बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखो भाई, जो आज का टॉपिक और मौजू लिया है और जो हम आपसे आज आपके सामने गुफ्तगू करेंगे, वो एक ऐसी बीमारी जो बहुत लोग उस बीमारी में परेशान हैं। आज की दुनिया में जो इंसान परेशान हैं सबसे ज़्यादा, वो अपने खान पीन पे ध्यान नहीं दे रहे। नोट करियो मेरी बात को आप। मेरी बातें आपको ऊट पटांग तो लग सकती है, मगर बात जो कहूँगा एक नंबर। क्योंकि जो आजकल का जो हमारा खान पीन हो गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हम। पहले लोग बीमार कम क्यों होया करते थे? क्योंकि एक तो घर के अंदर फ्रिज नहीं था। नेचुरल पानी पिया करते थे, जो अल्लाह तबारक ताला ने, ठंडा है तो ठंडा, गर्म है तो गर्म। जैसे अब गर्मियाँ हैं, गर्मी का मौसम है, तो अब ज़मीन से पानी ठंडा निकलेगा उसकी कुदरत से, और जब सर्दियाँ हो जाएंगी फिर गर्म निकलेगा, वो भी उसकी कुदरत से, उसके हुक्म से। क्योंकि उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता। आज क्या है, घर घर में फ्रिज रखे हैं। और एक पहले जो नमक आया करता था, मोटा नमक, उसको ज़्यादा खाया करते थे। अब वाइट जो नमक ला रहे हैं वो टाटा का ले लेते हैं, मगर वाइट नमक बहुत नुकसान देने वाली चीज़ है। अगर आपको खाना ही है तो उसमें 1 किलो पिंक सॉल्ट कर लो, 1 किलो वाइट नमक कर लो, या आधा किलो कर लो, 1 किलो पिंक सॉल्ट कर लो। काला नमक, सेंधा नमक जिसे बोलते हैं, कई क्वालिटी होती है उसके अंदर भी। तो उसमें बेस्ट नमक है पिंक सॉल्ट, अच्छा नमक है, बहुत शरीफ नमक है। तो हमने जो आज का मौजू और टॉपिक लिया है, जो हम आज की बात करेंगे, वो करेंगे जो सांस में दिक्कत हो जाती है। जैसे कि इबाल का मौसम चल रहा है और आप देख रहे हो गेहूं की फसल कट रही है, और इधर से भी मशीन लगी हुई है, इधर से भी गर्द गुब्बार से भी, तो सांस में दिक्कत हो जाती है इंसान की, बहुत ज़्यादा सांस में दिक्कत हो जाती है। इंशाअल्लाह मैं आपको आज एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो गर्दे मिट्टी की वजह से एलर्जी उसको पैदा हो जाती है और सांस में उसको दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म होगी। और जो फेफड़ों पे बलगम जम जाता है, और दिमाग में बलगम जम जाता है, आंतों में बलगम जम जाता है, इंशाअल्लाह इसमें भी बहुत बेहतरीन राहत देगी अल्लाह के हुक्म से। और अपने खान पीन पर भी इंसान ध्यान दे। सबसे ज़्यादा जो आज इंसान, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, आज उसको जो सबसे ज़्यादा नशा होया हुआ है, नशा है कोल्ड ड्रिंक का है। कोल्ड ड्रिंक कितनी खतरनाक चीज़ है ये। इंसान को थोड़ा सा बुखार चढ़ जाए और एक दिन बुखार ना उतरे उसका, अगले दिन अगर वो चेकअप कराएगा तो डॉक्टर कहेगा इसके तो सेल कम हो गए। क्यों सेल कम हो गए भाई? कभी सोचा है? कभी इसके ऊपर हमने ध्यान दिया है? नहीं दिया है। पहले भी बुखार चढ़ते थे, और ऐसे से बुखार चढ़ते थे, भूत नजर आ जाते थे। छत के अंदर जब वो पड़ा हुआ होता था तो भूत नजर आते थे, इतना खतरनाक खतरनाक बुखार चढ़ता था। कभी किसी के सेल नहीं कम होते थे, क्यों नहीं होते थे? कभी सोचा है? कोई नहीं सोच रहा, ना किसी को अगर पता भी है तो बताता नहीं। पहली बात तो पता ही नहीं है, साइंस की दुनिया में तो पता ही नहीं है, बस खा रहे। खाओ जाओ भाई, मेरे पास उसकी कोई ठेकेदारी नहीं है। मुझे तो अल्लाह तबारक ताला ने जितना इल्म दिया, मैं तो इंसानियत को समझा रहा है भाई। क्योंकि सबसे पहला काम दुनिया में आने का ये है, अल्लाह की मोहब्बत में और उसकी रसूल की मोहब्बत में तमाम आलमी जितने भी इंसान हैं वो भाई हैं। और भाई की जान बचाना ऐसा है, एक इंसान की जान बचाना कुरान मजीद के अंदर आया है, तमाम इंसानों की जान बचा ली। अगर आपकी समझ में आ जाए बात। कोल्ड ड्रिंक इतनी खतरनाक चीज है, इंसान की आंतों को, अगर उसकी इतनी मोटी आंत होती है, उस पर जो उसकी आंत इतनी मोटी होती है, तो कोल्ड ड्रिंक जब इंसान उसको खेल समझ लेता है ना, हर चीज के अंदर कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, तो उसकी आंत बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। जरा सी चीज खाएगा इन्फेक्शन हो जाएगा,
और इन्फेक्शन जब हो जाएगा तो डॉक्टर कह जाएगा बुखार चढ़ जाएगा, उसे हो जाएगा, कहेगा चल कम हो गया। अल्लाह के हुक्म से यहाँ से 2 दिन चढ़ जाओ बुखार, 3 दिन चढ़ जाओ, देसी अपनी खुराक ले ली, ठीक, ना किसी को कोई दवाई खानी या कुछ खाना, अल्लाह के हुक्म से। इंसान है हम भी, ऐसा नहीं है कोई हम अवतार है, हम भी इंसान है मेरे भाई। मगर मैं आपको बहुत समझाने की बात कह रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहो। पहले लोग क्या करा करते थे, सत्तू का, इस गर्मी में सत्तू का शरबत राब बनवा लिया करते थे, नहीं रहते तो राब होती थी तो शक्कर का, सत्तू का शरबत बना के, और नेचुरल पानी नलके का ठंडा, क्योंकि गर्मी में ठंडा पानी निकलता है उसमें, चलो अगर कहीं भाई सुविधा नहीं है वाल के टाइम में कहीं ठंडा पानी के, तो थोड़ा मिक्स कर लो, ज़्यादा ठंडा मत करो, सत्तू का शरबत पियो, नींबू निचोड़ के, नेचुरल चीज़ें खाओ उस मालिक की। अरे एक चीज़ केमिकल से ही बन रही है मेरे भाई, सारी की सारी, तो नुकसान नहीं देगी वो, कितना नुकसान देगी, आपने कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा है। अगर पीनी है चलो इंसान ने कभी कभार पी ली, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है खेल समझ लिया उसको, इधर से गया उधर से गया, इस दुकान पर पी लो उस दुकान पर नहीं मेरे भाई। अगर अपनी ज़िंदगी को आपको बचानी है तो अल्लाह अल्लाह के रसूल की बताई हुई चीज़ों को खाओ, और जो अल्लाह ने अक्ल सलीम दी ना, इसका भी थोड़ा इस्तेमाल करो। ABCD से ही नहीं काम चल जाएगा, अगर ABCD पढ़ लिया जो मर्जी करते फिरो, ऐसा कुछ नहीं है। और कुरान मजीद और हदीस, इसको भी पढ़ लिया, फायदा कुछ नहीं मिला। ये हमको रास्ता दिखाती है, रास्ता, मगर रास्ता देखेगा कौन, कैसे देखेगा? एक अकल का अंधा होता है, एक आंख का अंधा होता है, और जो खतरनाक चीज है वो अकल का अंधा है, वो नहीं बनना है मेरे भाई। हमें बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है, फिर कहते हैं वीडियो बहुत लंबी, क्योंकि मैं वीडियो तो एक तो बहुत महीने महीने में बाद बनाता हूँ, डालता हूँ, फिर भी चल मानेगा, इंसान के लिए काम करना है, कोई बात नहीं है। तो मैं आपको छोटा सा नुस्खा बता रहा हूँ, बेहतरीन नुस्खा है मेरे भाई, हमारे बड़ों का, बुजुर्गों का दिया हुआ, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भरे, और जितने भी जिंदा हैं दुनिया में हमारे उस्ताद, अल्लाह तबारक ताला उनकी भी दुनिया आखिरत की भलाई नसीब अता फरमाएगा। तो नुस्खा सुन लो मेरे भाई, आज छोटा सा नुस्खा है, सिर्फ 4 या 5 चीज़ें बताऊंगा अल्लाह के हुक्म से, जो गर्दे मिट्टी से, जो हमारी सांस की नली में दिक्कत आ जाती है, सांस में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो, दिक्कत हो जाती है, ठीक है, नहीं, अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। पहली चीज़, आपको 50 ग्राम काला बादशाह लेना है, बादशाह, काला बादशाह पंसारी का मिल जाएगा, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो ढूंढ लाएंगे, मिल जाएगा इंशाल्लाह, हमको पता होता है कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं खड़ा है, क्योंकि सारी चीज़ हम नॉलेज रखते हैं इस चीज़ की, अल्लाह के हुक्म से, इंसानियत की मदद करने के लिए। मगर आपसे कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से नहीं, कमेंट करके बताया करो भाई, हम कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से नहीं, ठीक है भाई। 50 ग्राम काला बादशाह मिल जाएगा पंसारी का, ठीक है। दूसरी चीज़ है मुलेठी, इसको भी आप 50 ग्राम ले लेना। और जो तीसरी चीज़ है उनाब, एक बेर होता है, बेर, ठीक है ना, छोटा छोटा बेर होता है, वो भी 50 ग्राम दे लेना। और जो चौथी चीज़ है कुश्ते सीरी, इस जड़ी बूटी के, अल्लाह के नबी ने भी इस जड़ी बूटी को बताई है मेरे भाई, जो अल्लाह के नबी ने जो जड़ी बूटी को बताई है वो छोटी मोटी कोई चीज़ नहीं है, पहले तो ये समझ लो। हम आज हम परेशान है ना, इसलिए है अपने बड़ों की, बुजुर्गों की, और जो अल्लाह ने तालीम दी है, उसके नज़ीमी ने दी है, हम उन बातों को फॉलो नहीं कर रहे, नहीं, परेशान है हम। किसी का इधर से दुख रहा तो कोई इधर से। अल्लाह ने प्लास्टिक का नहीं लगाया हमारे शरीर के अंदर, जरा सा बिनू होया ओ यो फंस गया, यो हो रहा, ओ ऑपरेशन होना, यो होना, थोड़ा सिर का दर्द ही नहीं जा रहा, बताओ कोई मसला है, खा रहा पेन किलर, बस उसका मसला नहीं है मेरे भाई। पेन किलर का जो भी आप इलाज कराओ अपना, मैं ये नहीं कहता कराओ ना कराओ, मगर कोई हादसा हो जाए इंसान के साथ, तुरंत तत्काल में जाना पड़ जाओ, तो वहां से जाओ वो कराओ। नहीं तो सिर में दर्द हो गया, जॉन्टिस हो गया, पोन्टिस हो गया, शुगर हो गया, पीलिया हो गया, सब देसी जड़ी बूटी से करो, अल्लाह तबारक ताला ने इलाज उतारा है, अगर आपकी समझ में आ जावा। और इसके अंदर आप जो कुश्ता सीरी है, यो आपको 100 ग्राम लेनी है, और चीजें आपको 50-50 ग्राम ले लेनी है। और जो ये कुश्ता सीरी है तो ये आप 100 ग्राम, और इसमें आप 50 या 100 ग्राम मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं आपके पास मिश्री नहीं गिरना चाहते हो, तो अगर आपके पास
शहद हो, अच्छा शहद हो, प्योर शहद हो, ठीक है नहीं, आपको भरोसे का हो, तो इसमें बना के बढ़िया सा, इसको आधी चमची से थोड़ा कम सुबह को गुनगुने पानी से, और आधी चमची शाम को, खाना खाने के बाद ले लो, खाना खाने से पहले ले लो। ठीक है मेरे भाई, आज का नुस्खा हो गया, ये बेहतरीन टॉनिक है, अगर पियोगे आप, आपकी बहुत सी और भी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आप यकीन करो या ना करो। ठीक है नहीं, मैंने आपको बता दिया नुस्खा, ये बेहतरीन नुस्खा है, लाजवाब, अल्लाह के हुक्म से काम करेगा 100% इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।